वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। पाकिस्तान में सोलर तवानाई पर इन्हिसार करने वाले सारिफिन के लिए एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली सामने आई है। नेट मीटरिंग के निज़ाम का बाज़ाब्ता खात्मा कर दिया गया और इसकी जगह नेट बिलिंग या फिर ग्रॉस मीटरिंग का नया निज़ाम नाफिज करने का इरादा रखती है गवर्नमेंट। नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत अब सोलर सार्फिन को यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेगा, बल्कि ग्रिड को फराम की जाने वाली इजाफी बिजली कौमी औसत खरीद कीमत पर खरीदी जाएगी, जबकि ग्रिड से ली जाने वाली बिजली पर वही पुराना या फिर महंगा टैरिफ ही लागू होगा। इस फैसले को पावर सेक्टर और स्पेशली सोलर सेक्टर के माली नुकसानात रोकने की कोशिश करा दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पॉलिसी एक आम शहरी को रिलीफ देगी, और स्पेशली जो पिछले 10-15 साल में हम देख रहे हैं कि सोलर सेक्टर के ऊपर एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली है। हर शख्स ने सोलर लगवाए हैं और आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर में छतों के ऊपर देखेंगे तो आपको सोलर की छतें नज़र आती हैं। उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग थे जो सोलर का काम कर रहे थे उनको बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद जावेद साहब। आप प्रेसिडेंट हैं सोलर पावर एसोसिएशन के। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोगों ने भारी सरमायाकारी भी की हुई है, तो क्या बुनियादी वजह थी इस नेट मीटरिंग को ख़त्म करने की? बेसिकली गवर्नमेंट की तकरीबन कोई 1.5-2 साल से प्लानिंग चल रही थी इसके ऊपर कि उनको कुछ मुश्किलात का सामना था। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसको वो कवर अप करना चाहते थे, कि जिसकी बेस पे उन लोगों ने कहा था कि हम लोग भी इसको ना एज सुन एज पॉसिबल पॉलिसी को हम रिवाइव करना चाहते हैं, कि उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं। बैक इन 2024 गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू ग्रॉस मीटरिंग। अब फिर उसकी स्टेक होल्डर्स की तरफ से और दूसरे इंस्टीट्यूट्स की तरफ से उनको सिफारिशात आई कि ग्रॉस मीटरिंग की बजाय इसको नेट बिलिंग पर शिफ्ट किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब नेट बिलिंग एक नई टर्मिनोलॉजी लेके आई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें इससे पहले जो नेट मीटरिंग थी बेसिकली उसमें लोगों को ये किया जाता था कि आपकी यूनिट टू यूनिट की एडजस्टमेंट की जाती थी एवरी मंथ, और एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आपके जितने भी यूनिट्स, अगर लेट्स सपोज एक्सपोर्ट यूनिट्स आपके एक्स्ट्रा थे उसको रुपीस में कन्वर्ट कर दिया जाता था, और वो नेगेटिव एक बिल कस्टमर को एंड यूज़र को आ जाता था, जिसमें उसको काफ़ी रिलीफ मिलता था। मगर अब इन लोगों ने नेट बिलिंग एक नई टर्मिनोलॉजी लेके आए हैं, जिसका मतलब ये है कि जहाँ यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होती थी अब वहाँ पर उसको बिल्स में एडजस्ट किया जाएगा मंथली बेसिस के ऊपर। अच्छा। ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एंड यूज़र के लिए। लेट्स सपोज अगर आपने यूनिट्स को सेल किया है और उसका एक रेट डिफाइन है, बाय बैक रेट, कि इस रेट पर गवर्नमेंट आपसे बाय बैक करेगी। अच्छा, अब जब हम लोग एक इंपोर्ट भी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि बिजली हम लोग यूज़ कर रहे हैं वापटा की, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं मगरिब से लेके फजर तक वाली बिजली। अच्छा, उसको भी एक रेट डिफाइन है। लेट्स सपोज उसका रेट है 40 रुपीज़ समथिंग का रेट चल रहा है विदाउट टैक्सेस, जो कि टैक्सेस मिला के 55 प्लस चला जाता है रेजिडेंशियल सेक्टर के ऊपर। कमर्शियल में तो उससे भी ज़्यादा चला जाता है। अच्छा, उसका एक अलग बिल बनेगा और एक्सपोर्ट का अलग बिल बन के उसको फिर एडजस्ट किया जाएगा मंथली बेसिस पे। और अगर आपका एक्सपोर्ट का रेट बिल ज़्यादा आया है तो उसको उसी वक्त क्रेडिट नहीं किया जाएगा, उसको या तो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर क्वार्टर एंड पे उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी गवर्नमेंट की तरफ से है। मतलब आपने बिल देने हैं, बिल अब देना पड़ेगा। 2-3-4 महीने बाद आपको रिलीफ मिलेगा। हाँ, वो 3 महीने बाद रिलीफ मिलेगा। अगर तो आपका इतना बिल बन गया है कि आपके एक्सपोर्ट फिर भी उसका बिल ज़्यादा आ रहा है तो। मगर एक इसमें एक बड़ा उन लोगों ने ट्विस्ट डाल दिया कि जो बाय बैक रेट है उसको उन लोगों ने रिवाइज कर दिया, कि हम ये चाहते हैं कि बाय बैक रेट में एक कैपेसिटी चार्जेस है वो हम आपको नहीं पे करेंगे। इसको हम लोग नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस के ऊपर हम लेके आएंगे। बेसिकली ये जो बाय बैक रेट होता है ये कंपोजिशन ऑफ कैपेसिटी पेमेंट एंड द एनर्जी प्राइस होता है। तो वो कहते हैं कि हम आपको कैपेसिटी पेमेंट नहीं देंगे। तो इस तरह की चीज़ आज जब आती है तो उसको कट डाउन करके वो 12-13 रुपये की बात कर रहे हैं कि हम आपको 12-13 रुपये पे हम आपको बाय बैक करेंगे एक्सपोर्ट का जो रेट होगा। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। असद, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं आप सर्वे कर लीजिए, वजीरों के मुशीरों के सर्वे कर लीजिए, उन्होंने इस पॉलिसी से पहले अपने सोलर लगवा लिए होंगे और बड़े हैवी सोलर लगवा लिए होंगे, क्योंकि इससे पहले जिनके सोलर लगे हुए थे वो तो माशाल्लाह से उसी रेट पे उनको बिजली मिलेगी जिस रेट पे वो पहले लेते थे। उनका बिल वही 0 आएगा या 1000 आएगा या 10,000 आएगा।
अब ये नई पॉलिसी बेसिकली तो एक तो गरीब का खून चूसने के लिए, क्योंकि आप तो अवाम के साथ हमदर्दी नहीं कर रहे ना, आपने अवाम को और मुश्किल में डाल मजीद दिया। दबाव डाल फिर वो दिया जो आपने अपने इंटरेस्ट है उसको सेव किया कि बहुत सारे लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट थे, स्पेशली गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों के, जिनको आपने उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में आपने कहा था जी कि ये ग्रिड लगा लीजिए, हम आपसे बिजली खरीदेंगे, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है ना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, गर्दिशी कर्जों का प्रेशर बढ़ गया था। तो उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ कि वहाँ पे रिफॉर्म्स करें, हम आवाम को वापस काबू करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हुआ कुछ ऐसे ही है, इसमें ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आईपीपीस को कंट्रोल करने का, डेफिनेटली कंट्रोल नहीं करने का, आईपीपीस इनकी अपनी है मगर हाँ आईपीपीस बेसिकली हम यही कॉन्सेप्ट तो बेसिकली यही चाइना है के निकाल के, हाँ कि आईपीपीस को बेसिकली उसका बहुत बड़ा एक प्रेशर है इनके ऊपर ना, कि वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको वो कंट्रोल करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे, मगर इनके पास एक ऐसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसका ज़ीरो इम्पैक्ट है किसी किस्म के लॉस के ऊपर, यानी कि आपको बिल्कुल 0% लॉस के साथ आपको एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, दैट इज़ फ्रॉम सोलर। और ये हम नहीं कह रहे, ये इन्हीं की नेपरा की, पीपीएमसी की, सीपीपीए की वर्डिंग कह रही है, इनकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि देयर इज़ टोटली 0% लॉस फ्रॉम सोलर एनर्जी। अगर लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं उस बिजली से जो कि फ्यूल से बन रही है, जो कि कोल से बन रही है, जो कि हाइडल से बन रही है, जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, जो मैनेजमेंट लॉसेस हैं, रिसीवेबल्स फ्रॉम द आईपीपीज हैं, यानी कि वो बेसिकली बहुत बड़ा चंक है इनके पास। मगर जो कि सोलर से बिल्कुल 0% लॉस है, उसको वो लोग, इनके लिए बहुत बड़ा एक अलमिया बन गया हुआ है गवर्नमेंट के लिए कि भाई ये हमें बड़ा नुकसान दे रही है, हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़। अब ये नहीं देखा जाता कि सिस्टम आपका पुराना है, उसको अपग्रेड करना ज़रूरी है। आपकी जब ट्रांसमिशन अपग्रेड नहीं होगी एज पर द एडवांस टेक्नोलॉजी, तो आप कोई भी सिस्टम इंस्टॉल कर लें, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यू हैव टू अपग्रेड योर सिस्टम अकॉर्डिंगली विद द पैसेज ऑफ टाइम। निजाम तब्दील करना होता है। सर मुझे ये बताएं, अब हमारी आवाम भी बहुत सारी हमें सुन रही है, अब आम शहरी के बिलों पर कितना ये असर पड़ेगा, किस तरह से वो कंट्रोल करेगा? देखें, अगर जो जिस साहब का या जिस मीटर पे ज़ीरो बिल आता था या नेगेटिव बिल आ रहा था, अब इस पॉलिसी के तहत वो बिल पॉसिबल नहीं है। अगर वो रेट 11-12 रुपए पे आ जाता है बायबैक रेट का, तो वो बिल डेफिनेटली उसका ज़ीरो तो नहीं होगा, मगर 20-30% उसका बिल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। लेट्स सपोज अगर किसी का बिल 1 लाख रुपए का बिल आता था तो वो ज़ीरो बिल ले रहा था, ठीक है, मगर प्रायर टू सोलर लगाने से पहले उसका बिल अगर 1 लाख था, तो अब उसका बिल नेट बिलिंग के तहत तकरीबन 40-50 या 20-30 हज़ार तो आएगा ही आएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये बिल उसको पे करना पड़ेगा, नंबर 2 पे उसको अगर कोई भी नया यूज़र सोलर सिस्टम पर शिफ्ट होता है अभी, उसका जो हम लोग कंसिडर करते हैं पे बैक पीरियड, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, वो फिजिबल जो होती है, अकाउंट से कहता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर अंदर रिवर्स आपको रिटर्न दे रहा है तो दैट प्रोजेक्ट इज फिजिबल। अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी इस पॉलिसी के तहत, नेट बिलिंग के तहत। ये आपका पे बैक तकरीबन 3 से 4 साल पे चला जाएगा। और अभी ये मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अभी भी ये फिजिबल है, तो हमें नहीं समझ आती ये चीज़ से किस तरह फिजिबल है। ये कोई ऐसी इसमें बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो क्लियर पिक्चर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आसिफ साहब कि जिस तरह ऑफर भी हम बात कर रहे थे, फिर तो मुझे पर्सनली फील हो रहा है, क्योंकि आप उस एसोसिएशन को हेड भी कर रहे हैं, कि बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट निज़ाम की तरफ भी सोलर कंपनी जा सकती हैं। जिन बैटरीज की आप बात कर रहे थे ना, बड़ी एक्सपेंसिव हैं और वो आप घर नहीं रख सकते, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ऐसी बैटरीज भी आ जाएंगी, लोग कहेंगे चलो यार आप 7 लाख रुपए लगा रहे हो, आप 15 लाख लगाओ, आप गवर्नमेंट से जान छुड़ा लो अपनी। ऐसा होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी, ऐसे ही है बिल्कुल। लिथियम आयन बैटरीज तो ऑलरेडी मार्केट में इन है, हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है एज़ कम्पेयर टू जो एग्जिस्टिंग ट्यूबुलर बैटरीज हैं, लेड एसिड बैटरीज जिसको कहते हैं, उसके अगर लिथियम आयन बैटरी देखें तो उसकी वारंटी और लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, बेहतर है, तो लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। अब जिस तरह उसी की एडवांसमेंट एक आ गई है, बेस एक सिस्टम आ गया है जो कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल के लिए, सब के लिए ये चीज़ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब जब कोई इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो वो टोटली ग्रिड से आउट हो जाएगा, और गवर्नमेंट को ये इस चीज़ का नहीं पता
कि अगर आपने अपना वो डिमांड सप्लाई वाला फैक्टर को कंट्रोल करना है, तो अगर यूज़र आपका ग्रिड से आउट हो गया तो फिर आप किसको बिजली बेचेंगे? इसको करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। फिर एक और चीज़ है, जब आप ज़्यादा लोग हाइब्रिड पे शिफ्ट होंगे, ज़्यादा बैटरीज इंपोर्ट होंगी, ज़्यादा हाइब्रिड इन्वर्टर्स इंपोर्ट होंगे, और तो बिल फिर वहीं आपका पे भी डॉलर zero हो बाहर जाएगा, जाएगा। क्योंकि आपका पीक कॉज आपके हाइब्रिड पे चल रहे होंगे। हाँ डेफिनेटली, वो भी फिर आपको जो पीक आवर्स है वो भी लोग फिर उसको हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर, बैटरीज के ऊपर उसको कवर करेंगे, तो आपको फिर डिमांड्स उसको कम करनी पड़ेगी, जनरेट होगी। तो ये एक इम्पैक्ट डेफिनेटली अगेंस्ट दी थॉट्स ऑफ द गवर्नमेंट जाएगा। इसमें इनको हम ये तो ना हो कि फिर वो गवर्नमेंट कहे कि हम सोलर पे पाबंदी लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये चलें, यकीनी तौर पर आपके साथ अच्छा लग रहा था बात करके, लेकिन मैं आपसे लास्टली ये भी पूछना चाह रही हूँ कि हमने बात की थी कि ग्रॉस मीटरिंग के हवाले से, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दें कि क्या उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा इन फ्यूचर शॉर्ट? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक हो क्योंकि गया, अगर करना होता तो वो उन्होंने पहले डिस्कस कर लेते। इनकी ड्राफ्ट प्रॉपर आया था नेपरा की तरफ से, उसमें ग्रॉस और मीटरिंग अभी का कोई भी जिक्र ये नहीं है। इनिशियल खबरें हैं, इसको इम्प्लीमेंट होते हुए अभी शायद 2 Time महीने, लगेगा। 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं। अगर देखा जा रहा है तो हो सकता है ये फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए ठीक हो गया, पॉलिसी। फौरी फौरी तौर तौर पे पर भी हो भी हो सकती है। आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन आजाद आसिफ जावेद साथ मौजूद थे, जो कि सोलर के हवाले से और गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है नेट मीटरिंग को लेकर, उसके हवाले से बात कर रहे थे।